फिल्म हिट और अ मिस। आपको जानना है कौन सी पिक्चर ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो बनी रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, जिसमें आपको हमें बताऊंगा कि किस फिल्म ने कितना कमाया है, किस दिन कितना कमाया है और उसने कितना प्रॉफिट एक्चुअली में कमाया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? राम राम। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा चैनल का नाम है बना साहब। तो हमारी पहली फिल्म है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है कांतारा। और ये दशहरे के टाइम पे लॉन्च हुई है और वो इतने जोर से फटी है जितना तो रावण भी नहीं फटा, बहुत जगह गया है। इफ़ यू नो यू नो। तो मैंने आपको पिछली बार इसकी अपडेट दी थी कि इसने कितना कमाया है, पर मैं फिर भी एक बार वापस आपको बता देता हूँ। इसने फर्स्ट डे में 61.85 करोड़ कमाया था, सेकंड डे पे 45.4, थर्ड डे पे 55 करोड़ और फोर्थ डे यानी संडे को 63 करोड़ कमाया था। यानी उसका वीकेंड का पूरा पैसा उसका 225.25 करोड़ हुआ था। ये मैंने आपको लास्ट वीक बता दिया था। अब उसके आगे अपन बताते हैं कि क्या हुआ, इसने कितना कमाया और जो कमाया उसमें से असली प्रॉफिट इसका कितना है वो बताता हूँ। मंडे को इसने 31.5 करोड़ से स्टार्टिंग करी, उसके बाद 34.32 करोड़ कमाया, फिर 25.25 करोड़ कमाया, फिर 21.15 और फर्स्ट वीक की एंडिंग पे ये 337.4 करोड़ पे खड़ी थी। उसके बाद डे 9 यानी शुक्रवार को वापस 22.25 करोड़ से इसने स्टार्टिंग करी। उसके बाद शनिवार को जब छुट्टियां होती है तो 39 करोड़, ऑलमोस्ट 40 करोड़ कमा लेती, मगर 39 करोड़ पे रह रही। 39 करोड़ कमाए और संडे को 32.32 करोड़ अभी तक एस्टिमेट आ रहे हैं। हो सकता है इसमें 10-15 लाख और जुड़ जाएं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो टोटल अभी तक इसने 430 करोड़ कमा लिए हैं, 430.97 करोड़, यानी 431 करोड़ भी बोल सकते हैं आप। तो 431 करोड़ तो इसने बॉक्स ऑफिस से कमाए। 125 करोड़ इसने अमेज़ॉन प्राइम से कमाए। अमेज़ॉन प्राइम ने इसके OTT राइट्स खरीद लिए हैं 125 करोड़ में, और ये इसको 1 नवंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सब लैंग्वेज में अपने प्राइम वीडियोस पे स्टार्ट करके आपको दिखा भी देगा। क्योंकि हिंदी का साइकिल बड़ा होता है, मगर तमिल तेलुगु लैंग्वेज में पिक्चर पहले ही आ जाती है। जैसे अभी कूली के ही आप देख लीजिए, अब जाके हिंदी वाला वर्जन आया है, जबकि 1 महीने पहले ही तमिल वर्जन आ गया था। वैसे इसके साथ भी वही होने वाला है। अब इसको हम देखा जाए तो अभी तक इसने टोटली जो कमाया है 430.97 प्लस 125 करोड़, तो उसका टोटल होता है 555.97 करोड़। 555 बहुत अच्छा नंबर है, इसलिए मैं 555.97 ही बोलूँगा, मगर सिर्फ 3 लाख ही कम है। तो देखा जाए तो इसको अपन चाहें तो 556 भी बोल सकते हैं। अब 556 में से अगर देखा जाए तो इस तरह से बजट काम करता है कि आपका जो बजट था उसका अगर आप दुगना कमा लेते हो तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब ये कैसे काम करता है उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो वो इस तरह से काम करता है कि कोई भी मूवी जब आदमी बनाता है, कोई भी प्रोड्यूसर बनाएगा, उसमें अपना पैसा लगाएगा, तो उसमें जो पैसा लगा वो तो उसका बजट हुआ। उसके बाद उसको प्रमोट करता है, वेन्यूज़ बुक करता है, अपने एक्टर्स को हर जगह ले जाता है, प्रमोशन करता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। उसके बाद जब कोई भी PVR चेन है, आइनॉक्स की चेन है, कोई सी भी सिनेमा की चेन है, वो उसको जब लगाते हैं तो वो अपना कट लेते हैं, जो 40%, 50% या 60% भी होता है बहुत मूवियों में। अगर जो उनके प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा नामी नहीं है, उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो उनसे 60% तक भी कट लिए जाते हैं। यानी अगर आप 200 रुपये का एक टिकट ले रहे हैं तो कभी कभी 120 रुपये तो PVR वाले ही ले लेते हैं, तो कभी 80 रुपये भी लेते हैं। तो हम एक एवरेज के हिसाब से समझते हैं कि 50% उनका कट है। तो 50% के हिसाब से अगर आपने 200 रुपये का एक टिकट लिया तो 100 रुपया जाएगा प्रोड्यूसर के पास और 100 रुपया जाएगा आइनॉक्स वाले के पास या PVR वाले के पास या जो भी सिनेमा में आपने देखी उस सिनेमा वाले के पास। तो अभी तक इस मूवी ने जो 555.97 करोड़ कमाए हैं उसमें से 250 करोड़ तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट था। तो 250 करोड़ पे तो इसके प्रोड्यूसर ने जो पैसा लगाया था वो मिला था इसको, तब जाके उसके 125 करोड़ रिकवर हुए थे। उसके बाद जो अपने ब्रेक इवन पॉइंट से इसने जो ज़्यादा कमाया है वो 305.97 करोड़ है, यानी 306 करोड़ इसने ज़्यादा कमा ली ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, यानी जो प्योर प्रॉफिट है के ऊपर भी अभी कमा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे ब्लॉकबस्टर।
अब मैं इसी तरह से अपनी हर मूवी को 4 रेंज में बांटूंगा। पहली रेंज होगी फ्लॉप, जिसको बोलेंगे गई भैंस पानी में। दूसरा होगा एवरेज या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैं बोलूँगा वाह बाल बाल बचे। तीसरी रेंज है हिट, यानी अगर अपन किसी भी स्टॉक मार्केट में भी अगर अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो सबसे अच्छा रिटर्न माना जाता है वो 11 से 12 या 15% तक मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। और अगर अपन सेविंग्स बैंक में पैसे डालते हैं तो 6-7% मिल जाए वही बड़ी बात है। जैसे एफडी आप लोगे तो 6% में मिले, वो इतना ही मिलता है। आप 100 रुपये लगाओगे तो 106 रुपया मिला, यही आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते तो 115 मिल जाएगा 100 का। मूवी में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिले। तो अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं और अगर आपको 115 से ज़्यादा मिलता है, यानी 125 मिल जाता है मेरे रेंज के हिसाब से, तो 125 रुपये अगर आपने 100 रुपये लगाने पर मिला तो वो उस पिक्चर को मैं हिट मानूंगा, क्योंकि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो जो थर्ड रेंज मानेंगे हम, वो मानेंगे हम हिट, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे वाह भाई मज़े ही मज़े। और चौथी फिल्म होगी जैसे ब्लॉकबस्टर, जो अभी मैंने आपको समझाई, उसका हिंदी नाम रखता हूँ मैं पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार। अब दूसरी बात करते हैं हम पिक्चर की, जिसका नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। ये इसका भी 4 दिन का था, 9.25, 5.5, 7.5 और 7.75, ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछली बार। उसके बाद मंडे के में इसकी शुरुआत हुई 3.25 करोड़ से, फिर अगले दिन भी 3.25 का होल्ड दिखाया, फिर उसके बाद ड्रॉप आया, 2.35 पे आई, उसके बाद 2.25 पे आई और इसका फर्स्ट वीक गुरुवार को ख़त्म हुआ, उसमें इसने 41.1 यानी 41.1 करोड़ कमा लिए। उसके बाद अगले फ्राइडे यानी नेक्स्ट फ्राइडे, यानी जो अभी फ्राइडे निकला, उसमें इसने 2.25 करोड़ कमाए और शनिवार को 3.25 करोड़ कमाए और अभी संडे को इसने 2.32 करोड़ कमाए हैं एस्टिमेटिकली, यानी इसमें 10 लाख 20 लाख और ज़्यादा जुड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ेगा। तो अभी तक इसने टोटली 48.98 करोड़ कमाए हैं, यानी 49 करोड़ भी समझ सकते हैं आप। और इसने OTT के राइट्स अपने नेटफ्लिक्स को बेच दिए थे 50 करोड़ के अंदर। तो टोटल मिला के इसने 98.32 करोड़ कमाए हैं नेटफ्लिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों को जोड़कर। अब इसका बजट था वो 60 करोड़ था, और मैंने जैसे आपको बताया किसी भी मूवी को अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर यानी कमाने के लिए 60 यानी उसका दुगना करना होता है, तो इसने 60 का 120 चाहिए, ये अभी 100 करोड़ पे भी नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की तीसरी फिल्म की, यानी जॉनी LLB 3। ये इस जगह पे भी थर्ड पोजीशन पे ही है। इसने फर्स्ट वीक में अपने 74 करोड़ कमा लिए थे, सेकेंड वीक में 29 करोड़ कमा लिए थे। उसके बाद 18 को मंडे से चालू करते हैं, 18 दिन हो गए थे इस मंडे को। 18वें दिन पे 60 लाख कमाए, 0.6 करोड़। उसके बाद 75 लाख कमाए, उसके बाद 45 लाख कमाए, उसके बाद अगले दिन भी 45 लाख कमाए और वीक 3 की एंडिंग में इसने 7.3 करोड़ कमाए। और उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को 0.5 करोड़ से स्टार्टिंग करी और शनिवार को 1 करोड़ कमाए और अभी रविवार को 1.4 करोड़ कमाए। और अभी इसने टोटली 112.80 करोड़ कमाए हैं, जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था ये 110 से 112 तक 110 से 112 यानी आप 115 भी मान लो, 115 तक ख़त्म हो जाएगी। 115 करोड़ का इसका पूरा कमाई हुई है अभी तक। इसके राइट्स को 80 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में ख़रीदा बताया गया है। इसको कितने में ख़रीदा गया है वो बताया नहीं गया है, मगर इसको नेटफ्लिक्स ने ख़रीदा है और ये 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे आ भी जाएगी। अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस से जो इसने 112.84 करोड़ कमाए हैं प्लस 120 करोड़ जो इसने OTT से कमाए हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तब इसने 232.84 करोड़ कमाए हैं। तो इसका बजट जो था वो 120 करोड़ बताया गया है। तो 120 करोड़ इसमें लगे थे और वही अभी जो आपको आगे बताया था अपने बजट का दुगना करेगी तब वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है 240 करोड़। और 240 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी फ्लॉप में है, मगर वर्ल्ड वाइड भी इसने थोड़ा कमाई करी है। 155 करोड़ वर्ल्ड वाइड हुआ है इसका, तो 42 करोड़ बाहर से देश से भी कमाए हैं, मगर उनका इसमें जोड़ने का मेरे को इसलिए नहीं बैठता क्योंकि उधर जो इंडिया में होता है वैसा नहीं होता। जैसे इंडिया में PVR चेंज 40, 50 या 60% लेती है, आप दूसरे देशों में जाओगे तो उसमें कट्स उनके बहुत हाई होते हैं।
प्रोड्यूसर को 20% ही मिलता है और वो जो उस पिक्चर को वहाँ हैंडल कर रहे हैं वो 80% प्रॉफिट रख लेते हैं। तो अगर जैसे इसने 42 करोड़ भी कमाए हैं तो उसमें से अगर प्रोड्यूसर को 20% मिलता है तो भी अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंची। अब हम बात करते हैं इस वीक की लास्ट मूवी की, यानी दे कॉल हिम ओजी। तो इसका वीक फर्स्ट में 169.3 करोड़ कमाया था, जो आपको मैंने लास्ट वीक की रिपोर्ट में बता दिया था। उसके बाद वीक 2 में 18.5 करोड़ कमाया है, क्योंकि इसने फ्राइडे को 4.75 करोड़ से स्टार्ट किया था। उसके बाद शनिवार को 4.6, रविवार को 4.15, मंडे को 1.65, उसके बाद मंगलवार को 1.45, उसके बाद 1 करोड़, फिर 90 लाख, ऐसे करके वीक 2 के एंड में 18.5 करोड़ कमाए इसने और टोटल 187.8 करोड़ हो गया था इसका। उसके बाद अभी फ्राइडे पे इसने 0.83 करोड़ यानी 83 लैक्स कमाए। उसके बाद शनिवार को 1.47 करोड़ कमाए। उसके बाद अभी 1.34 करोड़ कमाए, 1.34 करोड़ 1.34 करोड़ कमाए इसने, और इसका टोटली अभी जो बनता है वो है 191.44 करोड़। इसका बजट था 200 से 250 करोड़ के बीच में बताया गया है। इसका बजट भी फिक्स नहीं है, ऑनलाइन 200 से 250 करोड़ विकीपीडिया पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें अपन लो एस्टिमेट ले लेते हैं तो इसको भी ब्रेक इवन के लिए 400 करोड़ चाहिए। तो इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस से 200 करोड़ कमाए, 191.44 कमाए हैं। प्लस नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स को 92 करोड़ में खरीद लिया है और ये नेटफ्लिक्स पे 23 अक्टूबर को सभी लैंग्वेज में हिंदी को छोड़कर स्ट्रीम भी होने लग जाएगी। इंडिया के बाहर भी इसने 361 करोड़ कमा लिए हैं और दोनों मिलाकर यानी अभी ये 500-600 करोड़ के रेंज में आ रही है। तो इसने लगभग अपना ब्रेक इवन पॉइंट तो पार कर ही लिया है मेरे हिसाब से। और उसके अलावा भी इन मूवियों के दूसरे तरह से भी प्रॉफिट मिलता है इनको, दूसरी तरह जैसे OTT राइट्स के अलावा भी, जैसे ये फिल्म जब सैटेलाइट पे आएगी, जब टीवी पे आएगी, वो भी इनको पैसे देते हैं। इनके गाने जब चलते हैं उन पे भी कॉपीराइट्स होते हैं, उन पे भी इनको पैसे मिलते हैं। तो इसने कमा लिया है ये, मगर ज़्यादा नहीं कमाया है। एक सेमी हिट मान सकते हैं, मगर मैं इसको नॉर्मल में रखूँगा, क्योंकि अगर आप किसी पिक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, और अगर आप इस जगह मूवी में पैसा ना डाल के अगर आप शेयर मार्केट में डालते हैं तो सबसे अच्छा शेयर भी आप लोगे तो 11 से 15% तक का रिटर्न देता है। और अगर कोई मूवी पे अगर किसी ने पैसा लगाया है और उसको 11 से 15% भी रिटर्न नहीं मिलता है तो वो एक तरह से बैड इन्वेस्टमेंट ही हुआ। तो ये एक तरह से बैड इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि ब्रेक इवन तो हो गया है, मगर जितना कमाना यानी जो चीज़ वो कहीं और इन्वेस्ट करके कमा सकता था उससे कम कमाए। तो अभी इन चारों फिल्मों में से एक ही फिल्म है कांतारा, जो एक ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टमेंट का 100% बढ़ा के दिया है। उन्होंने 125 करोड़ लगाए थे, यानी 250 भी मान लो, 125 के बाद उसने 184 करोड़ कमा के दे दिए। अभी तक तो पिक्चर चालू है, अभी और भी कमाएगी। तो उसका जो भी बजट था उसका उसने 100% से तो ज़्यादा दे चुकी है। तो वो अकेली इस चारों के लिस्ट में एक अकेली ब्लॉकबस्टर है। बाकी एक OG आप उसको ब्रेक इवन पे मान सकते हैं, और जॉली LL भी लगभग बॉर्डर लाइन पे ही है, यानी वो भी ब्रेक इवन कर ही लेगी। बट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी तो बॉर्डर लाइन फ्लॉप ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राम राम।